बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 11 जुलाई है। इस वीडियो में हम परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स, क्या परवेज़ इलाही साहब भी पीटीआई को छोड़ देंगे? आज उनकी ज़मानत हो चुकी है और क्या परवेज़ इलाही साहब अब करेंगे? क्या वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे? पाकिस्तान की मईशत के बारे में कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। पिछले 1 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। वो कितने हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसकी वजूहात क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उनके कल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उनको माफ़ी मिल गई। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, जो कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसमें उनको भी माफ़ी मिल चुकी है। तो उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ओपन एंड शट केस ये था और कितने लोगों के अकाउंट्स में किस किस तरह जो है पैसे गए थे। और फिर जो है हमारे अदारे जो हैं कहते हैं कि जी ये लोग तो बिल्कुल साफ़ है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है कल। और बेसिकली कल एनआरओ की जो किस्त थी आखिरी वो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब केसेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो ये अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब जो हैं उनको फारिग कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से एक सवाल किया था। वो सवाल क्या था वो सवाल भी आपके सामने चलाएंगे और उनको क्यों फारिग किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नाराज़गी का इज़हार कर दिया था। अब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा कि जी आप आएँ दुबई और हम मुलाकात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बड़ी फरमाइश की है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आज उनको लाहौर की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। कल जब उन्हें पेश किया गया तो अदालत ने जो है वो समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी और कल उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि जी मुझे बी क्लास भी फराहम नहीं की जा रही। और जब अदालत की तरफ से ये कहा जाता है कि जी बी क्लास दी जाए तो उसके बाद जो है जेल में ले जाकर जो है तस्वीरें खींची जाती है कमरे में और फिर सारी चीज़ें जो है उतार ली जाती हैं और मेरी हालत जो है वो बुरी है। आज फिर जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ज़मानत मंजूर कर ली है। 5 लाख मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत जो है मंजूर की गई है। परवेज़ इलाही साहब जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि उनकी हिम्मत को सलाम है और इसके बारे में इमरान खान साहब ने भी कहा एक इंटरव्यू में कि मैं हैरान रह गया परवेज़ इलाही साहब की हिम्मत को देखकर। मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जो है वो सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे क्योंकि एक तो उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, फिर वो बीमार भी रहते हैं, तो लगता नहीं था कि वो इतनी सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब डटे रहे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब को उनके बेटों के समेत भेजा गया और उनको बारहा ये कहा गया कि जी आप आ जाएँ, वापसी आ जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जहाँ आ चुका हूँ मैं वहीं रहूँगा। और अब जो हमारी सियासत का फ़ैसला है हमारे ख़ानदान की वो मोनस इलाही करेंगे। और मोनस इलाही ने तो बारहा ये ज़िक्र भी किया है और उनको कन्फर्म भी किया उन्होंने कि हम पीटीआई में थे, पीटीआई में हैं और पीटीआई में ही रहेंगे। और ये जो काफ लीग है ये अब एक मुर्दा और लंगड़ा घोड़ा है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन जी पिछले 1 से 2 साल के अंदर अगर आप देखें, कम अज़ कम ये पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो है तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी तरसीलात ज़र में भी कमी आई, फिर हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कमी आई। और इसको सारे को मिला के देखें तो तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर बनते हैं। और अगर सैलाब जब आया और पिछले साल जब सैलाब आया था तो उसमें तकरीबन 30 से 32 अरब डॉलर का जो है पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है। तो ये पिछले अगर 2 सालों का हिसाब देखें तो 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अगर आज पाकिस्तान की सूरत हाल और कारोबार की सूरत हाल ऐसी है तो उसमें सैलाब का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा, इस हुकूमत ने आके तो बिल्कुल ही मईशत का जो है वो धड़म तख्ता कर दिया और इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है। और उसकी वजह से मईशत जो है वो बिल्कुल उसका धड़म तख्ता निकल गया और 0.2 0.4 के ऊपर पाकिस्तान का जो है इकनॉमिक ग्रोथ रेट पहुंच गया, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी मुल्क का हो सकता है। अब आपके सामने रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली जो है उनको एनआरओ तो मिल चुका है, लेकिन इस तरह की जब तफसीलात और बैंक की तफसीलात मौजूद हों और फिर भी केस फारिग हो जाए और अदालत कहे कि जी कोई भी शवाहिद नहीं है और ये बंदा जो है ये बिल्कुल साफ़ है, ये सारे झूठ के ऊपर मबनी केसेस हैं, तो हम आपके सामने रख देते हैं। मलिक मकसूद चपड़ासी, ये शरीफ फैमिली का चपड़ासी है, इनके अकाउंट में
74 अरब रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। इनकी तनख्वाह जो थी 25,000 रुपये थी। अज़हर अब्बास क्लर्क थे रमज़ान शुगर मिल के, उनके अकाउंट में तकरीबन 1 अरब 67 करोड़ रुपया जो है वो भेजा गया। उनकी तनख्वाह जो है वो 20,000 है। इसी तरह गुलाम शब्बीर कुरैशी जो कि स्टोर कीपर थे शुगर मिल के, उनके अकाउंट में तकरीबन 1.5 अरब रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। खिज़र हयात नज़र ये असिस्टेंट थे शुगर मिल में, इनके अकाउंट में भी तकरीबन 1 अरब और 42 करोड़ रुपए जो है वो भेजा गया। गुलजार अहमद चपड़ासी थे, 1 अरब 28 करोड़ रुपए भेजा गया। इकरार हुसैन क्लर्क जो हैं, इनके अकाउंट में तकरीबन 1 अरब 18 करोड़, एम अनवर 88 करोड़ और फिर एम यासीन 71 करोड़। फिर इसी तरह 5 नाम और हैं जिसमें तकरीबन 25, 50, 60, 70 करोड़ जो है भेजकर जो है ये तकरीबन 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनकी तफसील थी। और ये सारे वैसे वो लोग होंगे, इनको नहीं पता होगा कि हमारे अकाउंट्स में इतने पैसे जो है आ रहे हैं। ये सारे रमज़ान शुगर मिल के जो है एम्प्लॉयज़ थे, कोई चपरासी था, कोई क्लर्क था, कोई असिस्टेंट था, स्टोर कीपर था। उनके अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो पहले ही ले लेते होते हैं अदारों में जो है, ताकि आपकी तनख्वाहें जो हैं भेज सके। तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि हमारे अकाउंट में इस तरह जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। बहरहाल ये सारी तफसीलात मौजूद थी और ये सारी जो डिटेल्स हैं और तहकीकात जो हैं ये डॉक्टर रिजवान साहब ने की थी। और बाद में उनके साथ जो हुआ, जिस तरह उनकी पुरस्कार मौत हुई और उनको शहीद कर दिया गया, या शहीद हो गए वो, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल उसके बाद इसकी जो सूरत हाल बनी हम आप सब लोगों के सामने है कि अब सब कुछ जो है बरी हो गई है शरीफ फैमिली और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। कोई जो है उनके ऊपर केसेस नहीं हैं। ये पाकिस्तान है जी, और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इस वजह से इधर ऐसे ही चलता है। अब ये जो है लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आज़म चौधरी साहब, जिन्होंने जो है ईद के दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, इसहाक डार साहब की तरफ से और मरियम औरंगज़ेब साहब की तरफ से, तो इन्होंने ये सवाल पूछने की जो है वो की थी कि जी आपके दौर में बदतरीन जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है सहाफ़ियों के ऊपर, और बदतरीन दौर है, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है और उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है। पहले भी दौरों में होता रहा है, लेकिन इस दौर में जिस तरह किया जा रहा है पिछले साल 1.5 साल के अंदर हमने कभी नहीं देखा। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि नहीं जी, ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और मैं करूँगा कोशिश कि अगर कोई ऐसा हो रहा है तो मैं देखता हूँ, और मरियम औरंगज़ेब साहब जो हैं इस केस को डील करेंगी। तो मरियम औरंगज़ेब साहब ने ऐसा डील किया इस केस को कि उनको जो है उनके ओहदे से फारिग करवा दिया। ये पीटीवी में जो है बाकायदा रात को शो करते थे, सियासत के ऊपर बात करते थे, तो उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल करने की जसारत की थी। तो ये इस तरह हैंडल किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी एक उन्होंने पुरानी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, और जब वैसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम बनाई और इन तमाम जमातों को इकट्ठा किया, अब वो कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कह तो दिया कि जी मैं तो ये चाहता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पेश की जाए और वैसे ही जो है प्रेशर बनाया जाए इमरान खान की हुकूमत पर, लेकिन इन सब ने कहा कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करनी है और हमने भी उसमें वोट डाल दिए। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ जो किया, जितनी उन्होंने मेहनत की पिछले काफ़ी अरसे के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो सदर बनना चाहते थे। और जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हल्फ उठाया था शहबाज शरीफ साहब ने, तो साफ़ी साहब जो हैं, सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का इजहार भी किया था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा अब ये कह लें कि लॉबिंग भी की थी सलीम साफ़ी साहब ने। उन्होंने कहा था कि जी फिर आपके जो सदर होंगे पीडीएम के, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, उनके बाकायदा क्लिप्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो उस टाइम तो वो सदर नहीं बन सके क्योंकि आरिफ अलवी साहब को हटा ही नहीं सके वो। तो अब दोबारा से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी मैं अगर दोबारा हुकूमत आती है पीडीएम की तो मैं सदर बनूंगा, वरना मैं इस इत्तेहाद में नहीं रहूंगा। तो ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। अब देखते हैं कि उनकी ख्वाहिश के ऊपर अमल होगा या नहीं होगा। वैसे उनके पास इतने नंबर्स भी नहीं है, और ना ही उनकी कोई सियासी जमात में इतनी ताकत है कि उनको सदर पाकिस्तानी बना दिया जाए। बहरहाल देखते हैं, और ना ही मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन ये बात मानेगी और ना ही पीपल्स पार्टी मानेगी। अब देखते हैं, वो नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं दुबई में, क्या बनता है। जब वैसे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों सदर नहीं बन सकते? ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।